जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रेलगाड़ी से जुड़े हुए कुछ सवाल करेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ हम लोग फार्मूला देखते हैं जो हमें बहुत यूज करना है। इसमें दिया है कि चाल बराबर दूरी बटा के समय। अगर हमें उस ट्रेन की या रेलगाड़ी की चाल पूछी जाएगी तो हम लोग दूरी जो दिया रहेगा उसमें समय से भाग कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे चाल निकल के आ जाएगा। अगर यही चीज हमें समय पूछा जाए, समय पूछेगा तो हम जो दूरी दिया है उसमें चाल से भाग कर लेंगे। अगर हमें ट्रेन की समय पूछा जाए कि वो कितना समय लग रहा है तो जो दूरी दिया रहेगा उसमें हम लोग चाल से भाग कर लेंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अगर यही चीज हमें दूरी पूछा जाए, दूरी पूछेगा तो हम लोग जितना चाल रहेगा उस ट्रेन की उसमें समय से गुणा कर लेंगे, ये हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा के टाइम अपॉन टाइम। अगर हमें स्पीड निकालना हो तो हम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। अगर हमें टाइम निकालना हो तो हम लोग डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस, तो हम लोग स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां दिया है कि हमें अगर डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इन तीन फार्मूला के बेस पे, इन तीनों फार्मूला के बेस पे हम लोग रेल से जुड़े हुए सवाल करेंगे। इसमें कुछ स्पीड को चेंज करने का तरीका दिया है कि किसी भी चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड से किलो प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे या फिर किलो प्रति घंटा से हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में कैसे बदलेंगे। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे हमें स्पीड को अगर कन्वर्ट करना है, जैसे हमें किमी प्रति घंटा में स्पीड पूछेगा और हमें मीटर प्रति सेकेंड में दिया रहेगा तो हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 से गुणा कर लेंगे तो हमारा किमी प्रति घंटा में हमारा समय निकल के आ जाएगा। दिया कि मीटर प्रति सेकेंड में अगर दिया रहेगा तो हम किमी प्रति घंटा में 5/18 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे स्पीड पता चल जाएगा कि वो एक सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है। अगर हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 से अगर गुणा करेंगे तो हमें वो स्पीड निकल के आ जाएगा कि एक घंटे में वो कितना चल रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन की चाल है 25 मीटर प्रति सेकेंड। एक ट्रेन की चाल दिया गया हमें 25 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको हम किमी प्रति घंटा में बदल के देखते हैं। तो 25 में हम लोग 18/5 से गुणा कर लेंगे तो लिखेंगे 18/5, 5 से 25 को काटेंगे तो 5, 18/5 90, तो हमारा जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दिया है यहाँ पे कि जो चाल दिया गया, स्पीड जो दिया है वो दिया 25 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, तो हम लोग 25 में 18/5 से गुणा कर लेंगे तो 5×5 = 25 और 18×5 = 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। अगर यही चीज हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता और हमसे पूछता कि मीटर प्रति सेकेंड में क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसी को हम लोग करते हैं, दिए दिया स्पीड हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ट्रेन चल रही है। अगर इसको हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना तो हम लोग करेंगे 90 गुणे 5/18 से गुणा कर लेंगे तो 18×5 = 90, 5×5 = 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो इन दोनों बेस पे हम लोग किलोमीटर और प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर लेंगे। अगर वही चीज हमें मीटर प्रति सेकेंड पूछेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग 5/18 से गुणा कर लेंगे तो हमारा मीटर प्रति सेकेंड निकल के आ जाएगा। इसी बेस पे हम लोग रेलगाड़ी से जुड़े सभी सवाल करेंगे। अब रेलगाड़ी से जुड़े कितने सवाल पूछे जाएंगे इस ट्रेन चैप्टर में, रेलगाड़ी चैप्टर में रेलगाड़ी से जुड़े कितने सवाल पूछे जाएंगे उसको आइए हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे हम लोग करेंगे कि हमें रेलगाड़ी में जुड़े हुए कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे और कैसे कैसे सवाल हम लोग करने में, यहाँ पे तरीका दिया गया पूरा। पहला दिया है कि साधारण प्रश्न, रेलगाड़ी से जुड़े चैप्टर में साधारण प्रश्न पूछेगा। दूसरा दिया गया यहाँ पे कि जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंभे को पार करे। दूसरा टॉपिक दिया गया है पूछने का सवाल कि कोई रेलगाड़ी या किसी खड़े व्यक्ति या खंभे को पार करेगी। तीसरा टॉपिक दिया गया है इसमें कि जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। चौथा टॉपिक दिया गया है कि जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। चौथा टॉपिक दिया है इसमें कि कोई रेलगाड़ी है किसी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को जब पार करेगी तो वो कैसे करना है, यहाँ पे हम देखेंगे। पांचवा टॉपिक दिया हमारा कि जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे तो कैसे उस पर हम लोग। छठवां दिया गया है कि जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करेगा तो उस पर सवाल करेंगे हम लोग। सातवां दिया गया है कि जब रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, मतलब एक रेलगाड़ी जो दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो कैसे करना है, यहाँ देखेंगे। आठवां दिया गया है कि जब दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले तो पार करने में जो समय लगेगा वो हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा। नवा दिया गया है कि जब दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से एक ही चले। नवा टॉपिक दिया है कि दो स्थान दिया गया और दोनों ओर से ट्रेन चलेगी और एक ही दिशा में चलेगी तो उसको हम कैसे करना है करेंगे यहाँ पे। और 10वां और लास्ट तरीका दिया है, विविध प्रश्न इसमें पूछेगा तो हम लोग करेंगे। मतलब हम रेलगाड़ी से जुड़े 10 तरीके से 10 टॉपिक पे सवाल करेंगे साधारण प्रश्न पे। फिर ऐसे करते हुए बारी बारी एक एक स्टेप को हम लोग करना शुरू करेंगे। साधारण प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक रेलगाड़ी की चाल दिया गया है 72 किमी प्रति घंटा में दिया गया है तो हमसे पूछा जा रहा है सवाल में कि मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा वो निकालना हमें। तो हम लोग मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए किमी प्रति घंटा जो उस रेलगाड़ी की चाल दिया है उसमें हम लोग 5/18 से गुणा कर लेंगे। जो भी हमारा किमी प्रति घंटा में चाल दिया रहेगा उसमें हम लोग 5/18 से गुणा कर लेंगे। तो इसमें दिया गया है 72 किमी प्रति घंटा दिया था, 72 में 5/18 से गुणा कर लेंगे। 18 चौक 72 और 4 पचे 20, मतलब हमारा ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात उस रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड आएगी, मतलब वो 1 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करेगी। साधारण प्रश्न में दूसरा प्रश्न दिया गया हमारा कि 40 किमी प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किमी घंटा की औसत गति से चले तो वह 15 मिनट की देरी में पहुंचती है। उस पूरी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया कि एक ट्रेन है जो 40 किमी प्रति घंटा से चल रही है तो वह अपने जहां उसको जाना है उस समय से वहां पहुंच रही है। अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाती है तो जो 35 किमी प्रति घंटा से वो चल रही है तो अपने दूरी पे 15 मिनट लेट पहुंच रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उतना जो दूरी है वो कितना दूरी है ज्ञात करेंगे। जैसे दिया है पहला यहाँ पे चाल दिया गया हमारा 40 किमी, यहाँ से हम लोग समय निकालेंगे तो हमको लोग यहाँ पे दूरी हमें दिया नहीं गया तो दूरी को मान लेंगे x है, दूरी मान लेंगे x किमी है। तो यहाँ पे चाल दिया गया है पहला 40 किलोमीटर, तो हम पहला जो हमारा समय निकालेंगे टाइम निकालेंगे यहाँ से, तो जगह x में 40 का हम लोग डिवाइड कर लेंगे, पहला निकल गया है। ठीक उसी तरह दूसरा निकालेंगे तो दूसरा जो चाल दिया वो 35 किमी जब हम लोग 35 किलोमीटर से जब चल रहे हैं तो 15 मिनट लेट हो रहा है, तो दूसरा समय निकल जाएगा हमारा x बटा के 35। अब दूसरे वाले में से पहले वाले को हम लोग माइनस कर लेते हैं, कर लेंगे x बटा के 35 माइनस x बटा के 40, तो कितना 15 मिनट की देरी हो तो बराबर कर लेंगे 15। अब देखिए ये जो 15 दिया है वो मिनट में दिया है तो इसको हम लोग घंटा में बदल लेंगे। तो घंटा में बदलने के लिए हम लोग 60 से इसमें भाग कर लेते तो लिख लेंगे बटा 60। 35 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा 280। अब 35 से हम लोग 280 में भाग करेंगे
तो 8 बच जाएगा, तो 8 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 8x माइनस है तो माइनस 40 से हमने 280 में भाग करेंगे तो 7 बच जाएगा, 7 का गुणा इस x में करेंगे तो 7x हो गया, बराबर कर लेंगे 15 बटा के या फिर हम इसको 15 बटा के 7, यहां से माइनस करेंगे 8x में से 7x कम करेंगे तो हो जाएगा x बटा के 280 और इसको कट कर लेंगे तो लिख सकते हैं 1 बटा के 4। अब यहां से हम लोग x की मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 बटा के 4। ये 280 जो है वो गुणे में दिया है, बराबर को उधर जाएगा तो सॉरी 280 जो दिया बटे में दिया है, बराबर को उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 280। 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 70, तो x बराबर हो जाएगा 70 किमी। मतलब हुआ दूरी जो है 70 किमी होगा, तो जब 40 की स्पीड से जाएगी तो 70 किमी टाइम से पहुंच जाएगी ट्रेन, और जब 35 की स्पीड से जाएगी तो 70 किमी जाने में उसको 15 मिनट की देरी से पहुंचेगी। साधारण प्रश्न में तीसरा सवाल दिया गया है कि ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किमी है, यहाँ पे दूरी दे दिया गया है। आगे बोला है कि एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे 55.5 किमी प्रति घंटा, यहाँ पे स्पीड दिया गया है, की गति से छूटती है, वह गाड़ी रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, वह स्थान बी तक किस समय पहुंचेगी। तो हमें वो समय ज्ञात करना, स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी दिया गया है 999 किलोमीटर। तो जो रेलगाड़ी है वो स्थान ए से सुबह 6 बजे चल रही है, सुबह 6 बजे चल रही है, मतलब एएम टाइम में चल रही है, उसकी स्पीड है 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो रास्ते में कहीं बीच में वह 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 20 मिनट रुक रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब वो ए से चलेगी तो बी तक उसको जाने में कितना या कितने बजे वो पहुंचेगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि हमें दूरी दे दिया गया है, उसकी ए और बी के बीच की दूरी दे दिया गया है, हमें यहाँ पे चाल भी दे दिया गया है। तो हमसे यहाँ पे समय पूछा तो हम निकाल लेंगे समय या फिर टाइम लिख लेंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएगा 999 में हम लोग 55.5 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया है, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे हम लोग 10 का गुणा करेंगे। तो जब हम लोग नीचे 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा ऊपर भी करेंगे, तो 10 का गुणा ऊपर करेंगे 10 का गुणा तो हो जाएगा 9990 बटा के 555, इससे डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 18 घंटा निकल के यहाँ पे आ जाएगा। मतलब वह ट्रेन जो है लगातार चलेगी तो वह ए से बी तक 18 घंटे में पहुंच जाएगी। लेकिन बोला जा रहा है हमें सवाल में कि वह जो ट्रेन है वो एक जगह कहीं रुकी है 1 घंटा 20 मिनट तक, तो 1 घंटा 20 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 19 घंटा 20 मिनट, अर्थात वह ट्रेन पूरा 19 घंटा 20 मिनट चलेगी। तो सुबह जब 6 बजे चली थी तो अगला जो टाइमिंग निकल के आएगा 6 बजे हम 19 घंटा 20 मिनट जोड़ लेंगे तो वह टाइमिंग हमारा हो जाएगा सुबह में 1:20 पे पहुंचेगी एएम टाइम में। मतलब ट्रेन वो सुबह में एएम टाइम में 1:20 पे पहुंच जाएगी, ए स्थान से बी स्थान तक जाने में उसको 1:20 का समय लग जाएगा। अगला सवाल दिया गया चौथा इसमें कि एक रेलगाड़ी 80 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी करती है, उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी। दिया गया है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड दिया गया है 80 किमी प्रति घंटा, तो बोल रहा है कि कोई दूरी है जो 4.5 घंटे में 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जब चलेगी तो उस दूरी को 4.5 घंटे में पूरा कर लेगी। तो बोला जा रहा है कि उसको 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पे दिया पहले स्पीड दिया, हम लोग यहाँ से दूरी निकाल लेंगे तो दूरी हो जाएगा हमारा
चाल गुणे समय। तो चाल दिया हमारा 80 किमी प्रति घंटा और समय कितना लग रहा है उस दूरी में 4.5। यहां से गुणा कर लेंगे तो 0 8 चौक 32 और 36 360 किमी, मतलब वह जो दूरी है निकल के हमारा आ जाएगा 360 किमी। जब 80 किमी प्रति घंटा से चलेगी तो 360 किमी जाने में उसको 4.5 घंटा लगा। तो बोल रहा है कि जब हम लोग उसका समय कम कर रहे हैं, मतलब 4.5 से 4 घंटा कर रहे हैं, तो कितना इसकी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी। तो चाल जाहिर सी बात है, जब 80 चल रहा है तो 4.5 घंटा लग रहा है, और जब कम चले कम थोड़ा सा दूर समय कम करेंगे तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, मतलब 80 से ज्यादा उसकी चाल आएगी। तो यहाँ पे दिया है, समय दे दिया गया है यहाँ पे हमें, तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि इसकी चाल निकालना। तो समय दिया गया है, चाल निकालना, चाल दिया पूछा जा रहा है, जितना दूरी है उसमें हम लोग समय से भाग कर लेंगे। तो दूरी हमारा निकल गया 360 किमी, और नया जो समय है 4 घंटा से हम लोग भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 90 किमी प्रति घंटा। जब वह ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी तो 360 किलोमीटर चलने में उसको 4.5 घंटे का समय लगेगा। अगर उसी की चाल हम लोग बढ़ा दिया जाए 90 किमी प्रति घंटा कर देंगे तो वही 360 चलने में 4 घंटे में चल जाएगी। तो मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की गति रहेगी तो 4 घंटे में उसी दूरी को पूरा कर लेगी। अगला सवाल साधारण सवाल में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से प्रातः 6 बजे छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर शाम 4:30 बजे पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किमी प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि दो जगह दिया है, ए और बी। यहाँ से ए से एक ट्रेन छूट रही है सुबह 6 बजे और बी तक पहुंच रही है शाम को 4:30 पे शाम के समय पहुंच रही है। तो हमसे पूछा, और उसकी रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे दे दिया गया है, रेलगाड़ी की चाल दिया गया है 40 किमी प्रति घंटा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी क्या थी। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग समय निकालेंगे क्योंकि हमें चाल दे दिया गया है, समय निकालेंगे। तो जब ट्रेन सुबह 6 बजे चल रही है और शाम को 4:30 पे पहुंच रही थी, इसके और इसके बीच की जो समय है वो निकल के आ जाएगा हमारा 10 घंटा 30 मिनट। हम लोग मिनट को घंटा में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2 घंटा या फिर आधा घंटा जिसको बोल सकते हैं। तो मतलब पूरा हो जाएगा हमारा 10 सही 1/2 घंटा, या फिर लिख लेंगे 10 दूना के 20 और 20 एक 21/2 घंटा। मतलब कि ए से बी तक जाने में उस रेलगाड़ी को 21/2 घंटा का समय लग रहा है, और जो कि उस रेलगाड़ी की चाल दे दिया गया है 40 किलोमीटर। हमसे दूरी पूछ रहा है तो डिस्टेंस यहां से निकाल लेंगे, दूरी बराबर हो जाएगा स्पीड में हम लोग समय गुणा, मतलब 40 गुणे 21/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 का गुणा कर लेंगे 21 में तो हो जाएगा 420 किमी या किलोमीटर हो जाएगा। ये हमारा स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी निकल के 420 किलोमीटर आ जाएगा। दिया गया अगला सवाल कि एक रेलगाड़ी 10 किमी की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किमी प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वही गाड़ी उतना ही दूरी कितने समय में तय करेगी। यहाँ पे दूरी दे दिया गया हमारा 10 किलोमीटर। तो जब वो 10 किलोमीटर चल रही है तो 12 मिनट में वहां पहुंच जा रही है। फिर बोला जा रहा है कि उसके गति में हम लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जब कमी कर रहे हैं
तो वही 10 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ से पहले हम चाल उसका निकाल लेंगे, तो स्पीड यहाँ पे निकाल लेंगे। तो जो दूरी दिया है उसमें हम लोग जो समय दिया उसे भाग कर लेंगे, और ये 12 मिनट दिया गया है, तो इसको हम लोग घंटा में बदलने के लिए 60 से इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 गुणे 60 बटा के 12। 12 से इसको काटेंगे तो 5, और 5 का गुणा 10 में कर लेंगे तो 50 किमी प्रति घंटा। ये जो 50 किमी प्रति घंटा दिया गया है, अगर इस स्पीड से वो ट्रेन चल रही है तो 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर ले रही है। आगे बोला जा रहा है सवाल में कि उसके गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दें, मतलब इस 50 किमी प्रति घंटा में से हम लोग 5 घंटा माइनस कर लेंगे। तो 50 में से जब हम लोग 5 माइनस करेंगे तो 45 किमी प्रति घंटा उसका नया चाल निकल के आ जाएगा। ये हो गया नया चाल उस रेलगाड़ी के। तो 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो स्पीड कम हुआ है तो समय भी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ से समय निकालेंगे हम लोग, दूरी में हम लोग इस 45 से भाग कर लेंगे, और ये इसमें हम लोग करने के लिए 60 से गुणा कर लेंगे। तो 45 15 से काटेंगे तो 15 या 45, 15 चौके 60, 4 10 का गुणा 4 में करेंगे तो हो गया 40 बटा के 3। मिनट में बदलने के लिए 60 का इस यहाँ पे गुणा किए हैं, तो 3 से इसमें भाग करेंगे तो 13 या 39, 1 40 और 3, मतलब 3 सही 1 बटा के 3 मिनट में वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो 10 किलोमीटर दूरी 13 सही 1 बटा 3 मिनट में कवर कर। अगला सवाल दिया गया है साधारण प्रश्न में कि 55 किमी प्रति घंटा से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा। दिया गया है कि एक्स एक स्थान दिया गया और एक वाई स्थान दिया गया है। तो एक ट्रेन है जो एक्स स्थान से 55 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल के वह वाई तक 4 घंटे में पहुंच रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर उसकी स्पीड में और 5 बढ़ा दिया जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, या फिर उस ट्रेन की स्पीड और बढ़ा दिया जाए तो इतना ही दूरी तय करने में उसको कितना कम समय लगेगा। तो पहले यहाँ से हमें दूरी तो दिया नहीं है, यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग 55 किमी 55 में 4 का गुणा कर लेंगे तो 220 किमी आ जाएगा, या किलोमीटर, मतलब x से y की दूरी निकल के हमारा 220 किलोमीटर हो गया। अब बोला जा रहा है कि जब हम लोग 55 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं तो 220 किलोमीटर जाने में उसको 4 घंटा लग रहा है। अगर इसमें 5 किलोमीटर और जोड़ दिया जाए प्रति घंटा में, तो पहले चला था 55, 5 और जोड़ देंगे तो उसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब नए स्पीड से जब चलेगी तो 220 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो हम निकलाएंगे 220 में हम लोग 60 से भाग कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 11 और 2 से काटेंगे तो 3 तो लिख 9, 3 बटा के 2, मतलब अगर हम लोग 3 सही 2 बटा के 3 है तो यहाँ 3 घंटा, और इसको मिनट में बदल लेंगे तो 3 घंटा 40 मिनट, ये नया समय हमारा निकल के आ जाएगा। जब वो ट्रेन 55 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही थी तो 4 घंटे में पहुंच रही थी। जब वो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी तो उतना ही दूरी को तय करने में 3 घंटा 40 मिनट लगाएगी। तो पूछा जा रहा है कि कितना कम समय लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 20 मिनट हमारा कम समय लगेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 20 मिनट कम समय लगेगा एक्स से वाई तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये साधारण प्रश्न में इतना ही सवाल, इसी तरीके से सवाल पूछा जाएगा। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा जो टॉपिक था वो अगले वीडियो में
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम अगला आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके। जय हिंद।